अजीज साहब की अहलिया हमारी बहन है, उस बहन अपने शौहर का खत पढ़कर सुना रही थी तो जज्बात से मगरूब हो गई। बच्चे अपनी बाप की मोहब्बत से महरूम। अहमद साहब की अहलिया से भाभी की मौजूदगी में कहना चाह रहा हूं, मैं इनको टिकट नहीं दूंगा, ये टिकट देंगे इंशाअल्लाह ताला, ये टिकट देंगे, आप टिकट देंगे, उत्तर प्रदेश का मुसलमान टिकट देगा। और मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है कि जो टीवी वाला बोलता है बोले, जो लिखता है लिखे। अरे तुम क्या करोगे, क्या लिखोगे, क्या बोलोगे, मेरी इज्जत की जिम्मेदारी अल्लाह दिया है, मेरी रोजी की जिम्मेदारी अल्लाह दिया है, मेरी दीन और दुनिया की कामयाबी का फैसला अल्लाह करेगा। मुझे आग से बचाएगा तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात। अब तुम मेरा कुछ नहीं कर सकोगे, हाँ तुम मेरी जान ले सकते, हाजिर हो प्यारे, ले लो, मैं तैयार हूं, क्योंकि वो जान तुम नहीं लोगे और रब्बे करीम फैसला कर चुका है कि कौन इस दुनिया में कितने दिन जिंदा रहेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब ये जो यहाँ पर अगर थोड़े बहुत कांग्रेस के सपा के लोग हैं वो बोलेंगे ये ज्यादा हमको ही बोल रहे हैं, बाबा को नहीं बोले, मोदी को नहीं बोले। पहले जो है कमजोर को बोला जाता है, उसके बाद तुम्हारे से जो ज्यादा ताकतवर है उसको बोला जाता है। हमारी नजर में ताकत तो सिर्फ अल्लाह के पास, न योगी के पास है न मोदी के पास है, ताकत जमीन आसमान के बनाने वाले के पास। अच्छा, अब ये कांग्रेसियों से एक और पैगाम, यहाँ पर इनके दो एमएलए हैं, इनका आज रात से इनको जरूर बेचैनी शुरू हो जाएगी। महाराष्ट्र के चुनाव हुए असेंबली के, महाराष्ट्र के चुनाव में पूरे कांग्रेस हर महाराष्ट्र के हर गांव में जाकर ओवैसी को वोट मत दो, बीजेपी शिवसेना आ जाएगी, ओवैसी को वोट मत दो, बीजेपी शिवसेना आ जाएगी। बात सादा दिल मुसलमान हमारे बुजुर्ग हैं, वो समझ करे नहीं, मुझे कई मिलकर बोले आप वोट देंगे तो बीजेपी शिवसेना आ जाएगी। हम अपने बुजुर्गों से बोले कि चाचा ये यहाँ पर शिवसेना कांग्रेस मिलने वाले, नहीं हम नहीं दे सकते। जो नौजवान था वो तो तय कर चुका था कि नहीं अब के बाद हम ओवैसी का साथ देंगे। तो इलेक्शन हो गया, इलेक्शन होने के बाद क्या किया कांग्रेस ने, शिवसेना का मुख्यमंत्री बना दिया, शिवसेना को चीफ मिनिस्टर बना दिया, हमारे नाम से डराकर वोट तो लिया मुसलमानों का महाराष्ट्र के और शिवसेना को मुख्यमंत्री बना दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन बात पर आपको गौर करना है और बीजेपी को हराना है इंशाअल्लाह ताला। इस चुनाव में हराएंगे ना योगी को, हराएंगे ना योगी को, पूरे दम के साथ योगी को हराएंगे, मोदी को हराएंगे इंशाअल्लाह। योगी भी हारेंगे, मोदी भी हारेंगे। अब ये बताइए, रुक जाइए, अब इन्होंने क्या किया, कानपुर में कोविड की सेकेंड वेव आई नहीं आई, आपको ऑक्सीजन मिली, जोर से बोलिए, कानपुर की जनता को ऑक्सीजन मिली, तो क्या आप बीजेपी को ऑक्सीजन देंगे आने वाले चुनाव में? क्या बीजेपी का ऑक्सीजन बंद करेंगे? बंद करेंगे नहीं करेंगे? अरे डरो मत प्यारे, जोर से बोलो, तो लगाओ मेरे साथ नारा, नारे तकबीर, नारे तकबीर। कानपुर में योगी जी मामला गर्म हो गया। कानपुर में 75 टन ऑक्सीजन की जरूरत थी, तो योगी आदित्यनाथ की सरकार सिर्फ 18 टन ऑक्सीजन दे रही थी। मैं उत्तर प्रदेश और कानपुर की जनता से अपील कर रहा हूं, जो सरकार आपको ऑक्सीजन नहीं दे सकी वो आपके वोट के हकदार नहीं, वो आपके वोट के हकदार नहीं है। कानपुर की टैनरीज को खत्म कर दिया गया,
कानपुर की चमड़े की इंडस्ट्री को खत्म कर दिया गया, नहीं किया गया? आप ये योगी के बारे में सुनिए। जनवरी 2019 में 130 जजुआ में फैक्ट्रियों को बंद कर दिया गया। क्यों किया गया? कि कुंभ मेला आ रहा था, पहले कुंभ मेला होता था और 3 दिन शाही स्नान के लिए फैक्ट्री बंद होती थी। योगी ने कहा 3 महीने बंद कर दो। मकसद क्या था? कि दलित और मुसलमान उन फैक्ट्रियों में काम करता, उनको उससे रोजगार से महरूम कर दिया जाए। और फिर फरवरी 2020 को उत्तर प्रदेश के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 240 फैक्ट्रियों को बंद कर दिया। रोजगार से दलित और मुसलमान महरूम हो गया। और आपको मालूम, लेदर इंडस्ट्री ने कहा कि सितंबर 2020 तक 2100 करोड़ का नुकसान हो गया। इसकी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ पर आती है। मार्च 2021 में करीब 90 जमुआ में फैक्ट्रीज को बंद कर दिया गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप कानपुर के मुकद्दर को बदलिए। यहां पर अंडरग्राउंड केबलिंग की गई। बारिश आई तो शॉर्ट नहीं लगता रोड पे, आपको लगता है ना? केबलिंग 4 फीट क्यों नहीं चाहिए थी, 1 फीट की कर दी है। योगी आदित्यनाथ की सरकार से जाकर कहो कि आपने रोजगार दिया तो कहीं सबको दे दिया। 33 लाख उत्तर प्रदेश का नौजवान का नाम है। रोजगार के पोर्टल के ऊपर योगी नाकाम साबित हुए। गैस की कीमत कितनी है? गैस सिलेंडर की 14 लीटर गैस की सिलेंडर की कीमत कितनी है? 825 रुपये, 900 रुपये है ना? अब आप जाकर किसी ने कानपुर से प्रधानमंत्री के पास गए, बोला कि प्रधानमंत्री इतनी कीमत हो गई। बोले मुझे क्या करना है? जाकर बाबा से कहिए। बाबा ने कहा मुझे क्या करना, मैं तो दूसरी गैस छोड़ता हूं। आप बताइए गरीब क्या करेगा? पेट्रोल डीजल 100 रुपये के करीब हो गया। गंगा के पानी पर लाशें तीर रही थी, दवाएं नहीं मिली, दफनाने के लिए जमीन नहीं मिली, अंतिम संस्कार करने के लिए लकड़ी नहीं मिली। तो उन्होंने नदी के किनारे दफना दिया। तो दुनिया ने देखा, योगी ने देखा या मोदी ने देखा, मुझे नहीं मालूम। कुत्ते उन लाशों को खा रहे थे जो किसी का बाप था, किसी की मां थी, किसी का बेटा था। बताओ क्या आप अभी बीजेपी को वोट दोगे? मैं उत्तर प्रदेश के ओबीसी समाज के जिम्मेदारों से पूछना चाहूंगा कि कास्ट सेंसस, जाति जनगणना बीजेपी नहीं कराना चाहती है। क्यों नहीं कराना चाहती बीजेपी? जब मोदी ओबीसी का वोट लेते हैं तो क्यों नहीं कराना चाहते? हम उम्मीद करते हैं कि हमारे ओबीसी समाज के भाई और बहन भी इस बार सोच समझकर अपने वोट का फैसला देंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे गरीब नौजवान साथियों, आपका बेहद शुक्रिया कि आज आप आए, मगर वोट का इस्तेमाल करो, अपने वोट की अहमियत को जानो, बेखौफ होकर मजलिस के अपने अपने वोट का इस्तेमाल करो। उत्तर प्रदेश में अपनी एक सियासी क़यादत को बनाओ, लीडरशिप को बनाओ, नेता को बनाओ और अपने वतन को दिखाओ। और दुनिया जभी जागेगी, इख्तियार की कुर्सियों पर बैठने वाले जालिम लोग आप एक करवट लेंगे तो इनको नजर आ जाएगा कि आप में शऊर बेदार हो चुका है। आपका बेहद शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।